कहते हैं कि ब्रूज का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में होता है। देखते हैं कि ये बात कितनी हकीकत है। ब्रूज जाने के लिए सुबह सुबह बस पकड़ने के लिए जा पहुंचे बस स्टेशन। ये बसें ब्रसल से बहुत फ्रीक्वेंटली ब्रूज जाती हैं और वहां जाने का शायद सबसे बेहतर तरीका भी यही है। इन टूर बसेस के साथ गाइड भी सवार होता है जो आपको शहर घुमा भी देता है। इसलिए ये टूर्स खासे कन्वीनियंट होते हैं। Later, Ghent will be the same seats that you have to take on your way back to Brussels. So please don't fight over seats. Also, we're going to share a bus. ब्रूज बेल्जियम आने वाले टूरिस्ट में एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है, इसलिए यहाँ से कई टूर्स वहाँ जाते हैं। फासला भी कम है, यहाँ से ब्रूज जाने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। Well, the other members of this group that will take you to both cities. Well, you already know me, but the guide for the ब्रूज खूबसूरत तो है, लेकिन ये एक बहुत तारीखी शहर भी है। कभी ये यूरोप की बैंकिंग और फाइनेंस का मरकज हुआ करता था। आसपास बड़े शहर बनते गए तो इसकी रौनकें भी मान पड़ गई। यहाँ हालात एक वक्त में तो इतने खराब हो गए थे कि किसी ने इसे डेड ब्रूज का नाम दे दिया, यानी ये शहर ही मर चुका था। बहरहाल हालात बदले, टूरिज्म का बूम आया, दुनिया ने घूमना फिरना शुरू किया तो ये शहर भी फिर से आबाद हो गया। टूर बस के साथ ही शहर के बाहर एक पार्क में उतरे। ये बसें शहर के अंदर नहीं जाती। यहाँ के टूर भी वॉकिंग टूर होते हैं क्योंकि आप आसानी से शहर को चल फिर कर देख सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, कैनाल्स और ब्रिजेस से भरा शहर है और पुराने वक्तों में तो ये एक फोर्टिफाइड सिटी हुआ करता था। कहा जाता है कि जब वाइकिंग्स ने यूरोप पर हमले शुरू किए तो इस शहर को बनाया गया। लोग इन हमलों से बचने के लिए किसी महफूज जगह की तलाश में थे और इसीलिए इस शहर को बसाया गया। इस वॉकिंग टूर पर पहला स्टॉप लवर्स ब्रिज है। जाहिर है, नाम से ही पता चल जाता है कि यह नाम क्यों और किस वजह से होगा। एक लोकल लेजेंड है कि अपने लवर के साथ हाथों में हाथ थामे ये ब्रिज क्रॉस करने से प्यार अमर हो जाता है। प्यार के अमर होने का तो पता नहीं, लेकिन ये ब्रिज बड़ा खूबसूरत है। ब्रूज में हर जगह आपको ये नहरें मिलेंगी। इनके साथ साथ चलते जाएं और आप पूरा शहर घूम लेंगे। ब्रूज मिडिवल यूरोप में एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर भी बन गया था और एक टाइम पर तो ये यूरोप का सबसे अमीर शहर भी समझा जाता था। इसे नॉर्थ का वेनिस भी कहा जाता था क्योंकि उसी की तरह यहाँ पैसा और बैंकिंग थी और नहरें भी थी। वॉकिंग टूर पर अगला स्टॉप ब्रूज बेजुनाश था। ये शहर का वो हिस्सा है जहाँ पर बेनेडिक्ट नन्स रहती थी। इनके क्वार्टर्स आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये नन्स एक कम्युनिटी में रहती थीं और ये मर्दों की इजारादारी को नहीं मानती थी। दीगर नन्स के बरक्स ये चर्च को छोड़कर शादी भी कर सकती थी। इन क्वार्टर्स की अभी सारी दीवारें सफ़ेद हैं और सामने गार्डन भी है और ये बड़ी पीसफुल जगह लगती है।
इस शहर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने का सबसे आसान तरीका वॉक ही है। टूर पर आए तो कंफर्टेबल शूज जरूर पहने क्योंकि वॉक खासी करनी पड़ती है। Provide some tools first because इसके बाद गाइड हमें सिटी सेंटर की तरफ ले आया जहाँ सबसे ज्यादा रौनक होती है, लेकिन ये सब टूरिस्ट ही हैं। लोकल्स यहाँ सिर्फ कारोबार करते ही नजर आते हैं। ये कंप्लीट टूरिस्ट टाउन है और पूरे शहर के लोगों का काम भी यही है। ब्रूज का शहर अपनी ब्रूरीज की वजह से भी मशहूर है और कई मशहूर ब्रांड्स यहाँ पर एस्टैब्लिश हैं। ये टूर का हिस्सा है इसलिए देखना मजबूरी है। ब्रूज अपनी लोकल चॉकलेट्स की वजह से भी मशहूर है। पूरा बेल्जियम ही वैसे तो इस काम में माहिर है, लेकिन ब्रूज की अपनी स्पेशलिटी चॉकलेट्स भी हैं। बड़ी इमारतें तामीर हैं। इनके साथ कुछ मशहूर चर्च भी बने। यही वो बिल्डिंग्स और चर्चेज हैं जिन्हें देखने के लिए लोग अब यहाँ आते हैं। यहाँ का मशहूर चर्च ऑफ आवर लेडी है जो 13th सेंचुरी में बना। इसकी खास बात यह भी है कि यहाँ मशहूर पेंटर माइकल एंजेलो की एक पेंटिंग मेडोना एंड द चाइल्ड भी मौजूद है। ब्रूज में सब कुछ इसकी नहरों के साथ साथ होता है। सब लोग सब जगह आपको इन्हीं नहरों के किनारे नजर आती हैं। इन नहरों से हटकर ना तो शहर है और ना ही रौनक।
अब लंच टाइम हो चुका है और ब्रूज की सबसे मेन जगह अभी देखना बाकी है। ये ब्रूज का मार्केट स्क्वायर है, जो एक तरह से इस शहर का सेंटर भी है। ब्रूज की तमाम गलियां एक दूसरे से मिलती इसी मार्केट स्क्वायर में खुलती हैं। इस शहर के कुछ मेजर मॉन्यूमेंट्स भी यहाँ हैं। ये मार्केट स्क्वायर सिटी सेंटर है। आम बात यह है कि यहाँ कुछ अच्छे और बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं। बहुत ही खूबसूरत इमारतें हैं इस शहर की। ये भी आम है कि इनको प्रिजर्व किया गया है, मेंटेन किया जाता है। ये खासा मेहनत तलब काम तो है, लेकिन ये शहर इन्हीं इमारतों के सर पर चल रहा है। टूरिस्ट यही देखने तो यहाँ आते हैं। यहाँ की सबसे मशहूर बिल्डिंग बेल्फ्राई ऑफ ब्रूज है। ये एक ऊंचा बेल टावर है और ये टावर आपको यूरोप में कई शहरों में नजर आते हैं। ये भी 13वीं सेंचुरी में एक वॉच टावर के तौर पर बनाया गया ताकि शहर की तरफ आने वाले हमलावरों पर नजर रखी जा सके। ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर सुबह के वक्त आते हैं और लंच के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। लंच के बाद यहाँ पर टूरिस्ट का रश कुछ कम होने लगता है, इसलिए माहौल भी थोड़ा पीसफुल हो जाता है। ब्रूज की एक और बड़ी रिमार्केबल चीज है। एक चर्च है यहाँ पर जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ होली ब्लड। यहाँ क्रिश्चियंस का मानना है कि हजरत ईसा के कफन के कपड़े का एक टुकड़ा यहाँ मौजूद है जिस पर उनका खून भी लगा हुआ है। इनका कहना है कि क्रूसेड्स के दौरान इसे यहाँ लाया गया और फिर महफूज कर दिया गया। इसे देखने की तो इजाजत है, लेकिन फिल्म करने की नहीं। ये चर्च भी अंदर से बहुत खूबसूरत है और जो बाकी चर्चेज आपको यूरोप में नजर आते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट भी है। ये कैसे हो सकता है कि ब्रूज आएं और वॉफल ना खाएं? बेल्जियम के बाकी शहरों की तरह ये वॉफल्स के लिए भी मशहूर है। इस शहर से जाते जाते यही सोच रहा था कि ये शहर खूबसूरत तो है, लेकिन इसे खूबसूरत रखा भी गया है। यही वजह है कि कल का एक मुर्दा शहर आज इस तरह से जिंदा है कि हजारों लोग इसे रोजाना देखने के लिए आते हैं। इस पूरे शहर की इकोनॉमी इसी टूरिज्म पर चल रही है। देखा जाए तो कोशिश करें तो हम भी अपने कई शहरों को मुर्दा से जिंदा कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी कोशिश, डायरेक्शन और सेंस की जरूरत है।